डेविड एक ब्रिटिश फिल्म डायरेक्टर अपनी नई डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के लिए इंडिया का टूर करते हुए बिहार पहुंचा। उसने पटना के डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी सुना था। एक ऐसा शहर जो हिस्टोरिकल हेरिटेज और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लेंड है। जब उसने पटना का एक्सपीरियंस किया तो उसका इम्प्रेशन बहुत पॉजिटिव था। वाइड हाईवेज, लग्जरी होटल्स, न्यू शॉपिंग मॉल्स और बढ़ते हुए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स देखकर वो काफ़ी इम्प्रेस हुआ। उसका पहला ख्याल था, ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा मॉडर्न और डेवलप है। डेविड की क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी और उसने डिसाइड किया कि वो नॉर्थ बिहार भी एक्सप्लोर करेगा, इस उम्मीद के साथ कि वहाँ भी पटना जैसे ही डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो नॉर्थ बिहार के एक बड़े शहर मुजफ्फरपुर में पहुँचा, उसका शौक और सरप्राइज़ और ज़्यादा बढ़ने लगा। जहाँ पटना में नए कमर्शियल बिल्डिंग, क्लीन रोड्स थी, वहीं मुजफ्फरपुर में नैरो रोड्स और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। वो कन्फ्यूजन में था, क्या ये वही बिहार है? ये वही एक्सपीरियंस है जो नॉर्थ और साउथ बिहार के बीच के फ़र्क हर बिहारी को महसूस कराता है। ये डिफरेंस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ में ही नहीं, इकोनॉमिक और सोशल लेवल पर भी है। अगर हम डेटा और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखें तो ये डिस्पैरिटी और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। साउथ बिहार, जिसमें पटना और गया जैसे शहर है, इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चरली ज़्यादा एडवांस है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पटना और गया में एवरेज पर कैपिटा इनकम 1,20,000 तक पहुंच चुकी है, जबकि मुजफ्फरपुर और पूर्णिया जैसे नॉर्थ बिहार के शहरों में ये इनकम सिर्फ 30,000 के आसपास है। ये 4-5 गुना का फ़र्क इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में भी रिफ्लेक्ट होता है। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो साउथ बिहार में आईटी और बीपीओ जैसे नए नए सेक्टर में काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पटना में रिसेंटली कुछ बड़ी कंपनीज़ ने इन्वेस्टमेंट किया है जो लोकल एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट देता है। वहीं नॉर्थ बिहार के शहर अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन की हाई लेवल का सामना कर रहे हैं। माइग्रेशन का स्केल इतना हाई है कि हर हफ्ते लगभग 10,000 लोग नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार या दूसरे राज्यों में माइग्रेट करते हैं, सिर्फ बेटर जॉब्स और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ये डिस्पैरिटी सिर्फ इकोनॉमिकल गैप नहीं है, बल्कि इसके पीछे हिस्टोरिकल और रीजनल रीजंस भी है। साउथ बिहार में पटना और गया जैसे शहर हमेशा से एजुकेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी जो 1917 में इस्टेब्लिश हुई थी, बिहार के एजुकेशनल फाउंडेशन का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक पटना में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में हो चुका है, जो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के नए अपॉर्चुनिटीज़ देता है। वहीं नॉर्थ बिहार के शहर जो लार्जली एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट हैं, उनके पास ऐसे रिसोर्स नहीं हैं। और जब बात एग्रीकल्चर की होती है तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं। नॉर्थ बिहार में हर साल मानसून के दौरान सीवियर फ्लड्स आते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी दोनों को इम्पैक्ट करते हैं। 2022 के फ्लड ने नॉर्थ बिहार को लगभग 4,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया, जो सिर्फ वहाँ के फार्मर ही नहीं बल्कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को भी डीपली इम्पैक्ट करता है। फ्लड का ये साइकिल हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल इकोनॉमी को वीक करता है, डेवलपमेंट को डिले करता रहता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज़ का फोकस सिर्फ साउथ बिहार में हो तो नॉर्थ बिहार के शहर नेचुरली डेवलपमेंट की रेस में पीछे रह जाते हैं। पटना और गया जैसे शहर जो साउथ बिहार के हैं, उनमें नए हाईवेज और एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है जो ट्रेड और कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। वहीं मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे नॉर्थ बिहार के शहर अब भी एफिशिएंट रोड नेटवर्क और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। ये कनेक्टिविटी का फ़र्क भी वहाँ के ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता रहता है। अगर हम एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग को देखें तो साउथ बिहार के शहर में यूनिवर्सिटीज़ और आईटी ट्रेनिंग सेंटर का डेवलपमेंट हो रहा है। ये एजुकेशन सेंटर वहाँ के यूथ को नए स्किल और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लायक बनाते हैं, लेकिन नॉर्थ बिहार के यूथ को ऐसे रिसोर्सेज और ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ की कमी महसूस होती रहती है, जो उन्हें माइग्रेशन या लो स्किप जॉब के ऑप्शन में फंसने पर मजबूर करती है। यहाँ तक कि यूथ सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के बाद फर्दर एजुकेशन या स्किल ट्रेनिंग के रिसोर्सेज ना मिलने की वजह से स्टडीज़ छोड़ देते हैं।
तो सवाल अब ये है कि क्या नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के बीच के इस गैप को कम करने का कोई सॉल्यूशन है। अगर बिहार को दोनों हिस्सों में बैलेंस डेवलपमेंट करना है तो कुछ स्पेसिफिक स्टेप ज़रूर लेना होंगे। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए एफिशिएंट फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन सिस्टम का इम्प्रूवमेंट, ताकि नॉर्थ बिहार के शहर फ्लड्स के असर से बच सके और डेवलपमेंट का प्रोसेस रोक ना पाए। नॉर्थ बिहार के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इम्प्रूवमेंट लाना ज़रूरी है, ताकि वहाँ के लोगों को स्टेबल इनकम और रिसोर्सेज मिल सके। दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप है इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट को नॉर्थ बिहार तक ले जाना। जैसे साउथ बिहार के पटना और गया में इंडस्ट्रीज़ का नेटवर्क है, वैसे ही मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया में नए इंडस्ट्रियल जोन सेटअप करना होंगे। नॉर्थ बिहार के लोकल प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट किया जा सकते हैं। गवर्नमेंट की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी स्कीम नॉर्थ बिहार के बिजनेसेस और आर्टिशियंस के लिए फ़ायदा ला सकती है, जो लोकल इकोनॉमी को बूस्ट देने में मददगार साबित होगी। ये अप्रोच वहाँ के यूनिक प्रोडक्ट्स और क्राफ्ट को प्रमोट करके इकोनॉमिक ग्रोथ ला सकता है। एक और ज़रूरी स्टेप कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है। साउथ बिहार में मल्टी लेन हाईवेज और एक्सप्रेसवे है, जो वहाँ के लोगों और बिजनेसेस को नए मार्केट तक का एक्सेस देते हैं, लेकिन नॉर्थ बिहार में ये कनेक्टिविटी काफ़ी कमज़ोर है। अगर प्रोजेक्ट जैसे पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को नॉर्थ बिहार के शहरों तक एक्सपेंड किया जाए तो वहाँ के लोग और ट्रेड नए मार्केट तक पहुँच सकेंगे, जो उनकी इकनॉमी को बूस्ट करने में मदद करेगा। आखिर और इम्पॉर्टेंट स्टेप एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग में फोकस बढ़ाना है। साउथ बिहार के शहरों में यूनिवर्सिटी और आईटी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जो वहाँ के यूथ को नए स्किल्स और जॉब के लायक बनाते हैं, लेकिन नॉर्थ बिहार के यूथ को रिसोर्सेज और ट्रेनिंग की कमी महसूस होती है। वहाँ एजुकेशनल सेंटर्स और टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे इन्वेस्ट करके वहाँ के यूथ को स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी में बढ़ावा दिया जा सकता है, ताकि उनके पास माइग्रेशन के अलावा भी और कोई ऑप्शन हो। ये डिस्पैरिटी बिहार के आज का सच है। एक तरफ वो शहर है जो नए प्रोजेक्ट्स और अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ वो शहर है जो बेसिक एमिनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि बिहार के ये दोनों हिस्से एक बराबर लेवल पर डेवलप हो सके? ये एक सवाल है जो हर बिहारी के ज़हन में है। तो आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस बारे में? प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू।